बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी भी सर्दियों की मुनासबत से है और बहुत मज़े की और बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। आज की रेसिपी जो है वो मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी है। बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। इसकी ख़ास बात ये है कि मैंने इसको बग़ैर पानी डाले स्टीम पे बनाया है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। झटपट तैयार हो गई है, बहुत आसानी से तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनती है, बहुत कलरफुल बनती है। बिल्कुल ये ऐसी रेसिपी है कि आपके घर में कोई दावत वगैरह हो तो आप उसमें ये डिश सर्व कीजिए तो लोग और डिशेस छोड़ के इस डिश को खाना पसंद करिए। इतने लजीज और इतने मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। और सबसे ख़ास बात मैंने इसमें ख़ास चीज़ ऐसी डाली है जो मिक्स सब्ज़ी का जो है वो मज़ा दोबाला कर देगी। सर्दियों में तो आप लोगों को पता है कि तमाम सब्ज़ियाँ जो है वो फ्रेश बहुत ज़बरदस्त आ रही होती हैं और वो सब्ज़ियाँ जो हमें पूरे साल में असर नहीं होती हैं, लेकिन जो हमें सर्दियों में जो है वो ताज़ा सब्ज़ियाँ मिलती हैं, जैसे कि हमारी मटर हो गए, मेथी हो गई और तमाम जो हरी सब्ज़ियाँ हैं, साग वगैरह, ये सब जो है हमें सर्दियों में ही ये सब्ज़ियाँ दस्तयाब होती हैं। और जब सर्दियों में ये सब्ज़ियाँ आएँ तो आप लोग फ्रीक्वेंट इन सब्ज़ियों को बनाएं, जल्दी बनाएं ताकि इन सब्ज़ियों से फ़ायदा हासिल कर सकें और बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। चले आए मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। अच्छा, मिक्स सब्ज़ी में मैंने जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी सब्ज़ियों की जो कटिंग है बहुत मुनासिब साइज़ की होनी चाहिए और एक सी कटिंग होनी चाहिए। बहुत सफाई से आपकी सब्ज़ी कट होनी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी अगर एक साइज़ की कटी हुई होगी तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। सब्ज़ियों में मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन ये मेरे पास 2 आलू थे वो हैं, और 1 कप के करीब मैंने मटर लिए हैं और 1 कप के करीब ही मैंने गाजर ली है। गाजर का आप कोशिश कीजिएगा बीच में जो इसका ब्राउन कलर का पार्ट होता है वो आप हटा लीजिए, सिर्फ लाल कलर का पार्ट आप इसमें यूज़ कीजिए और गाजरों को भी आप बारीक काट लीजिए। और 2 अदर टमाटर लिए हैं, 2-3 हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप कर ली हैं और इसमें जो ख़ास इंग्रेडिएंट है जो हमारी मेथी है, मेथी का साग, वो मैंने बारीक काट के तकरीबन 1 कप के करीब है वो मैं इसमें डालूँगी। और मैंने इसको किस तरीके से बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, जब भी मैं मिक्स सब्ज़ी बनाती हूँ मैं इसमें मेथी दाने का तड़का ज़रूर लगाती हूँ। इससे ये होता है कि हमारे जो तेल में जो मेथी दाने की जो स्मेल आती है, जो हमारी सब्ज़ी के जो टेस्ट को जो है वो दुबाला कर देती है। तो सबसे पहले आप 1/2 कप ऑयल ले लीजिए। 1/2 कप ऑयल में मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने मेथी दाना शामिल किया है। इसको फ्राई कर लीजिए। ख़ास ध्यान रखिएगा कि मेथी दाना जो है वो आपका काला ना हो, बस हल्के से बबल्स ही बनने स्टार्ट हो तो आप फ़ौरन इसमें जो है वो प्याज शामिल कर दीजिए। प्याज मैंने तकरीबन 1 अदद ली है दरमियाने साइज़ की, इसको बारीक स्लाइस कर लीजिए। अच्छा, प्याज को जो है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन की तरफ लेके जाऊँगी, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी, जिस तरह हम कौरमे की प्याज ब्राउन करते हैं, अच्छा सा ब्राउन कलर वो मैं दूँगी। वो इसके सब्ज़ी के टेस्ट को जो है वो मज़ीद दुबाला करेगी, क्योंकि प्याज ही का कलर होता है जो कि हमारे जो सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है हमारे प्याज के कलर पे और प्याज के फ्राई होने पे। तो यहाँ पे मैं प्याज को थोड़ा सा ब्राउन की साइड पर फ्राई करूँगी, ये बहुत ज़रूरी है इसमें ख़ास टेस्ट लाने के लिए। फिर उसके बाद जब हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने भर के 1 चाय का चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है, वो मैं शामिल कर दूँगी। उसको भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। जब अदरक लहसुन की भीनी सी खुशबू आने लगेगी तो यहाँ मैंने खुश्क मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। अगर आपका लाल मिर्च का पाउडर हल्के लाल कलर का है तो आप इसमें जो है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मिला के इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे जो है वो सब्ज़ी का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। फीकी से कलर की सब्ज़ी नहीं लगती है। मेरे पास जो है वो इस दफ़ा जो है वो अच्छा कलर आया था लाल मिर्च के पाउडर का, तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं की है, वरना मैं कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करती हूँ उसमें। फिर आपने फ़ौरन थोड़ा सा पानी डालना है और इस मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, मसाले का कच्चापन दूर करना है। थोड़ा पानी 1-1, 2-2 टेबल स्पून पानी डाल के आप इसको भून लीजिए। जब तेल अलग हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है वो इसमें जो 1 कप गाजर थी अच्छी सी बारीक कटी हुई, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा मसाले के साथ गाजरों को भून लेंगे। सबसे पहले गाजर इसलिए डालते हैं, गाजर थोड़ी सख्त होती है, थोड़ा टाइम लेती है पकने में और हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस तरतीब से सब्ज़ियाँ डालनी है कि सब्ज़ियाँ अपने पानी में ही पक जाएँ।
1-2 मिनट बस गाजर को जो है मसाले में फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर जो टमाटर और हरी मिर्चें काट के रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि टमाटर का जो पानी निकलेगा वो हमारे गाजरों को गलाने में मदद करेगा। बस थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्चों के साथ भी गाजरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखूँगी, ताकि टमाटर का जो पानी रिलीज़ होगा वो हमारी गाजरों को गलाने में मददगार साबित होगा। हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कम पानी डालना या बग़ैर पानी के सब्ज़ी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि उनकी ग़िज़ाइयत भी बढ़ जाती है जो हम सब्ज़ी बना रहे होते हैं, और रंग और रूप सब्ज़ी का बहुत ज़बरदस्त आता है, और सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपना कलर ख़राब नहीं करती हैं। आपको बहुत जिस तरह की कलर की सब्ज़ियाँ होती हैं वैसे ही पकने के बाद रहती हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, सब्ज़ी जितना अपने पानी में पककर तैयार होती है वो उतनी ही ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। अब गाजर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, तकरीबन 40% जो है वो हमारी गाजर गल चुकी है। फिर यहाँ पर मैंने 1 कप जो मटर लिए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़े से मसाले में इसको भी भून लेंगे, थोड़ा सा जो है मसालों का फ्लेवर मटर में भी शामिल हो जाए। आपने देखा होगा टमाटर में ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है, तो हमारी जो गाजर है वो भी गल रही है और इसमें जो मटर है वो भी गल जाएंगे। फिर मैं इसके साथ ही 1-2 मिनट के बाद जो है वो 1 कप आलू, जो मैंने 2 आलू क्यूब्स में काट के रखे थे, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए। जो हमने मेथी दाने का तड़का लगाया था, इस वक्त बहुत बेहतरीन सी, बहुत मज़ेदार सी स्मेल आ रही है, बहुत मज़े की स्मेल आ रही है और ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है बनाने में। और अगर सब्ज़ी दूसरे दिन बच जाए ये वाली, तो आप इसको मैश करके थोड़े बहुत मसाले इसमें शामिल करके इसका मिक्स सब्ज़ी का पराठा बना के इंजॉय कीजिए। अच्छा, इसके साथ ही मैंने 1 कप जो ताज़ी मेथी, फ्रेश कटी हुई मेथी है, बारीक कटी हुई, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये इस मिक्स सब्ज़ी की जान है, या आप लोग ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास मेथी अवेलेबल ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिक्स सब्ज़ी खाने का दिल चाह रहा हो, तो आप लोग इस पॉइंट पे कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो ताज़ी मेथी की बात है मिक्स सब्ज़ी में, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो आप लोग इस तरह से ये सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। अच्छा, अब जो है मेथी भी अपना पानी छोड़ेगी और टमाटरों का भी थोड़ा सा पानी है। अच्छी तरह से सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं जो है 20 मिनट के लिए सब्ज़ी को दोबारा से स्टीम पे रखूँगी। अब ये पॉइंट है, यहाँ पर 20 मिनट में जो मेथी का पानी निकलेगा, जो टमाटरों का पहले से थोड़ा सा पानी है, इसमें हमारी सब्ज़ी बेहतरीन किस्म की गल जाएगी, क्योंकि सब सब्ज़ियाँ एक साइज़ की कटी नहीं हैं। और आप देख सकते हैं सब्ज़ियों का जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और बहुत देखने में बेहतरीन सी, बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी लग रही है। और ये ऐसी सब्ज़ी है कि जो सब्जियां नहीं खाना पसंद करते वो भी इसकी खुशबू से बहुत अट्रैक्ट होंगे, कलर से बहुत अट्रैक्ट होंगे और बहुत मज़े की बनती है। मिक्स सब्ज़ी हमारे यहाँ तो सर्दियों में बहुत बनाई जाती है और बहुत बेहतरीन बनती है। कभी कभी मैं इसमें फूल गोभी भी शामिल करती हूँ, लेकिन आज मैंने इसमें फूल गोभी शामिल नहीं की। अगर आपके पास फूल गोभी हो तो आप उसके फूल भी इसमें शामिल कर लीजिए। अब मैं इसको जो है 20 मिनट के लिए स्टीम पर रख दूँगी। ये 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी तकरीबन सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। 20 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्ज़ी पकते हुए। आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बहुत बेहतरीन सी तैयार हो गई है। आलू भी गल चुके हैं, गाजर मटर सब कुछ गल चुके हैं और कोई इतना टाइम भी नहीं लगा इस सब्ज़ी को बनाने में। आखिर में जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर ½ टीस्पून गार्निश करूँगी और 2-3 साबुत हरी मिर्चें देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं और खुशबू बहुत अच्छी आती है जब आप किसी भी डिश में साबुत हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको 10 मिनट के लिए मैं मज़ीद स्टीम पर रखूँगी ताकि गरम मसाले की खुशबू और हरी मिर्चें जो है वो इसमें शामिल हो जाएं अच्छे से, इसकी खुशबू अच्छी सी जो है वो हंडिया में शामिल हो जाए। मिक्स सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। मैं इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने मज़े की, देखने में बहुत अच्छी लग रही है और सब्ज़ी का कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। जो नहीं खाते सब्ज़ी वो भी ज़रूर अट्रैक्ट होंगे और ज़रूर खाएंगे सब्ज़ी को। बहुत खुशबूदार, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बनती है। दूसरे दिन नाश्ते में आप इसको अगर बच जाए तो मैश करके पराठों में इस्तेमाल कीजिए। मिक्स सब्ज़ी के पराठे बनाइए, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों को अगर आप लंच बॉक्स में मैश करके सैंडविच बना के दें वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो ज़रूर सब्ज़ियों का इस्तेमाल कीजिए। अपने बच्चों को भी आदत डालिए कि वो सब्ज़ी की तरफ आएँ, सब्ज़ियाँ शौक़ से खाएँ। अच्छी बनी हुई हो, मज़ेदार बनी हुई हो तो घर के बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं।
तो सर्दियों में फ्रेश सब्जियां आ रही हैं, ज़रूर एंजॉय करें। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है, कुछ भी सीखा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने KBF कुकिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके KBF कुकिंग का मेंबर बन जाइए और फॉलो कीजिए KBF कुकिंग को। कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोबारा न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।